मैं पिछले 5 साल से उसके साथ रह रही हूँ और अब वो शादी किसी और से कर रहा है। मुसीबत के दौरान मैंने एक लड़की को अपने घर में रख लिया। एक रात हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन हो गए और जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। लेकिन अब वो लड़की मुझसे ये कह रही है कि मुझसे शादी करो। बार बार वो लड़की मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रही है। कोई लड़के को दोष देता है तो कोई लड़की को। लोग तो इसे गलत ही मानते हैं। लिव इन रिलेशनशिप वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये काफी कॉमन है, लेकिन आजकल हमारे देश के बड़े शहरों में भी ये कॉमन होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद 90% केसेस में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो दो लोग बिना शादी किए समाज के डर के बिना एक साथ रहते हैं और बाद में जब ब्रेकअप हो जाता है अचानक उनके मन में ख्याल आता है लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप क्या है? क्या वो सही है या फिर गलत है? क्या समाज में उसे मान्यता मिलनी चाहिए? जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव आनंद से, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट, एक मैरिज काउंसलर और एक सेक्स कंसल्टेंट है। पिछले 27 सालों से वो मैरिड कपल्स की सहायता कर रहे हैं। He also conducts workshops on marriage enrichment and premarital counseling. Let's welcome Dr. Rajiv Anand. हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने दर्शकों को बता दिया है कि आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के विषय पर। तो आइए सबसे पहले हमारे दर्शकों से ही पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं? Live in relationship? No, I don't believe in that. I personally do not approve of a live-in relationship because I feel you may never know what your partner is going to do in future. Normally, live-in relationships are like just for having sex and all that. तो डॉक्टर साहब, ये तो थी हमारे दर्शकों की राय। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साइकोलॉजी के नज़रिए से आप क्या कहना चाहेंगे? लिव इन रिलेशनशिप क्या सही है और क्या सोसाइटी में इसे मान्यता मिलनी चाहिए? कि सही और गलत का फैसला करना यहाँ बैठकर हम लोगों के लिए सही नहीं होगा जी, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बदलता है उस समय की ज़रूरत वैसे वैसे बदलती चली जाती हैं, क्योंकि अब के समय में शादियाँ लेट होती हैं और काफ़ी लोग, लड़के भी लड़कियाँ दोनों को जॉब करने पड़ते हैं। और अगर शादी लेट हो गई 26 साल 28 साल 30 साल तक, उनके हार्मोन्स हैं, उनकी इच्छाएँ हैं, उनकी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, उनको एक दूसरे के पास आने की चाहत है, ज़रूरत भी है, वो सारी चीज़ें मिलकर दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेरित करती हैं जी। सो वी हैव इन सम वे टू एक्सेप्ट दिस विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट इट, राइट और रॉन्ग, येट इट हैज़ इट्स ओन पैरल्स। इसके अपने नुकसान भी हैं, इसके अपने फ़ायदे भी हैं। हाँ, बेशक नुकसान ज़्यादा हैं। जो लोग इस रिलेशनशिप में रहते हैं वो अगर जागरूक हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, तो शायद काफ़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आज ऐसी ही एक महिला हमारे साथ हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया और वो काफ़ी डिप्रेस्ड है। तो आइए प्रमा से जानते हैं उनके दिल का हाल। जरूर। प्रमा जी। डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से आई हूँ बॉम्बे, अपने ज़िंदगी के बारे में डिसाइड करके कि मैं कुछ बॉम्बे में आके करना चाहूँगी जो मेरे सपने थे। उसी दौरान मेरी विनीत से मुलाकात हुई और इस तरह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया, वो भी अलग रहता था, मैं भी अकेले रहती थी हॉस्टल्स में, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग साथ रह के अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे, एक अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन साथ रहते रहते हम, मुझे भी नहीं पता चला और उसे भी नहीं पता चला कि हम दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया और इस तरह से कब हम दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आ गई। हालांकि विनीत मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब हाँ वो करता है, लेकिन अब जब से उसे ये पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे इग्नोर करता है, ना मुझसे बात करता है। लेकिन प्यार करते हैं आपसे? हाँ, प्यार करता है, लेकिन वो मुझे अवॉइड करता है। मुझे ऐसा फील होता है कि अब वो मुझसे दूर दूर रहना चाहता है, मुझसे कोई रिश्ता। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे क्या वो चाहते हैं कि ये बच्चा हो या ना हो? नहीं, वो ना बच्चे के बारे में सोचना चाहता है, ना शादी के बारे में सोचना चाहता है। उसने ये सारी बातें, क्योंकि मैं आप प्यार कह रहे हैं, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि शायद वो प्यार नहीं है,
क्योंकि अगर प्यार होता तो प्यार के साथ में ही दूसरा शब्द जुड़ा होता जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है, जिम्मेदारी। अगर आप दोनों पास आए और साथ रहे तो उसके आगे जो कुछ होना था वो तो होना ही था। या तो आप उसको होने से रोकते, या जो होना था उसके प्रति दोनों लोग जिम्मेदारी महसूस करते, या जिम्मेदारी महसूस अगर नहीं कर सकते तो प्यार शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हम इस टॉपिक को विनीत से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? जी Possible डॉक्टर है? साहब, ज़रूर पॉसिबल है और हम विनीत को अब फ़ोन लगाएंगे। इन द मीन टाइम मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी अपनी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें SMS कीजिए, टाइप कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पर care CARE स्पेस आपका संदेश स्पेस आपकी नाम और जगह, और उसे भेज दीजिए 57333 पर, क्योंकि हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, विनीत को फ़ोन लगाया जा रहा है। हेलो हेलो, Who's there? हाँ जी, विनीत बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। देखिए विनीत जी, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। हमारा टीवी प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है ऑल इन द माइंड, साइकोलॉजी बिहाइंड द लव, और आज हम हमारे इस एपिसोड में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ प्रमा जी यहाँ पर मौजूद समझा नहीं हैं। मैडम, मतलब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप कुछ चर्चा कर रहे हैं या कुछ मेरे को फ़ोन करने का, समझा नहीं मतलब में। देखिए विनीत जी, प्रमा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोग्राम में। वो बहुत ही परेशान है और आप बुरा मत मानिए। देखिए वो वहाँ पे कर क्या रही है? देखिए प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, वो बहुत ही परेशान थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और आप जानते हैं कि उनकी हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ यहाँ पर आई है। पूना जा रही हूँ और अभी आ जाऊंगी, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी। वहाँ पे क्या कर रही है? विनीत, आप उन्हें प्यार करते हैं? कौन बोल रहे हैं? विनीत जी, यहाँ पर डॉक्टर राजीव आनंद मौजूद है जो कि बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट है, मैरिज काउंसलर भी है, और वो आपकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, किस चीज़ की प्रॉब्लम और किस तरह की प्रॉब्लम आप मेरी सॉल्व करेंगे? मुझे बात समझ नहीं आ रही है। आपने उन्होंने 3 साल एक साथ गुजारे हैं। किसके साथ? जिनका नाम प्रमा है। हाँ, शी इज माई गर्लफ्रेंड। सो और उनकी ये पेट में बच्चा है। लेकिन ये टॉपिक क्या है? मतलब ये वहाँ पे जाके आप लोग उससे डिस्कस कर रही है, बस समझ नहीं आई मुझे। प्रमा वहाँ पर है? बिल्कुल है, आप उनसे बात करें। बात कर सकता हूँ? जरूर करिए। हेलो हेलो तुम वहाँ पर क्या कर रही हो भाई? विनीत, प्रमा, तुम्हें मेरे पर कुछ शक है? या वहाँ जाने का मतलब तुम समझती हो तुम कर क्या रही हो? ये विनीत, तुम जिस तरह से मुझे इग्नोर कर रहे थे और जिस तरह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और तुम्हें नहीं पता मेरी क्या हालत हो गई है। तुम इनसिक्योर फील कर रही हो। मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें मैं धोखा दे रहा हूँ या ऐसा कुछ। जब मैं तुमसे शादी करने के लिए बोल रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास में इतना वक्त नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि शादी करने वाली बात यह है कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ, शादी हमारी ही होगी, हम करेंगे ही शादी। मैं और किससे करूंगा? अब जो कुछ हो गया है उसकी जिम्मेदारी से क्या आप भागना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, क्या है कोई इंसान अपनी पर्सनल जिंदगी को किसी के साथ शेयर करना पसंद करता है? जो एक पर्सनल मोमेंट है एक आदमी और एक औरत के। बेशक। प्रमा, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ा और आप डायरेक्ट विनीत से बात नहीं कर पाए? विनीत मुझे इग्नोर कर रहा था, वो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो इन सब बातों की तरफ ध्यान देगा। मैंने उसे बहुत बार ये सारी बातें बताई। ऐसा लग रहा है कि मैं तुमको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट कर रहा था, अब मैं तुमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाला। ये प्रॉब्लम सुलझ रही है कि उलझ रही है? शादी भी नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम उलझ रही है कि सुलझ रही है? नहीं, देखो विनीत, इस तरह की बातें ये उलझा रही है। नहीं, आप उलझा रहे हैं विनीत जी। मेरा वो मतलब नहीं। उसकी हालत ऐसी है, उसको आपकी प्रमा सपोर्ट की कोई जरूरत है। आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपकी अपनी जीवन संगनी रही हैं 3 साल तक हर हिसाब से। सर, इसके माँ बाप को या मेरे को विनीत, अगर मैं मुझे नहीं विनीत, मेरी एक बात, आप उसे पराई बनाकर बात नहीं कर सकते। आप उसको आपकी जीवन संगनी रही हैं, आपके साथ इतने कदम चली हैं, उसके आगे कुछ कहना शोभनीय नहीं होगा। सर, हम लोग एक कमरे में रह रहे थे, हम एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, अभी वो मेरी जीवन संगनी नहीं बनी है। तो अब क्या हो गया विनीत? अभी कमिटमेंट किया है और मैं उस कमिटमेंट को निभाऊंगा भी। लेकिन अगर इस कमिटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं उसका जाके दुनिया के आगे तमाशा बना दें। आप उसे कवर करें, आप उसे रोकें, आप उस जिम्मेदारी को लें, आप उसका हाथ पकड़ें, आप उसको अपने से दूर ना जाने दें। वो कहीं नहीं जाना चाहती।
हर लड़की कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने घर की बात किसी दूसरे के सामने कहे। कहीं ना कहीं कुछ बेशक उसकी हताशा होगी, मजबूरी होगी। मेरी सिर्फ ये मजबूरी थी कि मेरा काम अभी उतने उस तरीके से स्टेब्लिश नहीं है जैसा मैं चाहता था। समाज को एक बाप चाहिए और वो पर्दे के पीछे नहीं हो सकता, उसको सामने आना है। उसके लिए ये अगर ये बात यहाँ पे ऐसे कर सकती है तो ये बात उसको वहां मेरे को बोलनी चाहिए, खुद बात करनी चाहिए। आप ये बताइए, इसने आपसे बोला कि इस जो भी चीज हो पाई है ये हम लोगों की गलती है, लेकिन क्या ये गलती खाली मेरी तरफ से हुई है? इसमें ये मौका नहीं है कि गलती किसकी थी और किसकी तरफ से शुरू हुई। सवाल ये है कि आप दोनों साथ थे, आप दोनों को साथ होना चाहिए और आप दोनों को साथ रहना चाहिए। हमारी ये अपेक्षा तो गलत नहीं है ना विनीत आपसे? आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा थोड़ा सा सेटलमेंट वाली प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बच्चा पेट में सिर्फ 9 महीने रहता है, उसके पहले आप सेटलमेंट कर ले तो अच्छा है, वरना उस बेचारी की हालत आप देख रहे हैं। हम लोग 9 महीने से उसको बढ़ा के 20 महीने या 50 महीने नहीं कर सकते। ये तो आप भी जानते हैं कि उसको प्लेन की तरह ऊपर हवा में उड़ाया नहीं जा सकता है, लैंडिंग नहीं मिल रही है। सर, मेरा बिजनेस अगर सेट हो जाएगा तो मैं इस चीज को देखूंगा। मेरे को शादी तो करनी उसी से है। तब तक मेरे रह रही हैं, तब तक बाहर तो नहीं रह रही। तब तक आपकी होने वाली पत्नी, आपकी जीवन संगनी दुनिया को क्या बताए कि ये बच्चा किसका है? मेरा है। आप बताने को तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं हूँ। तो आप दोनों आपस में बात करके इस समस्या का समाधान निकालें। आप उनसे पूछिए कि मैंने कभी बताने के लिए मना किया? इससे पहले इन्होंने मुझसे ये बात बोली। तो आप इस बात के लिए एग्री हैं कि बिना शादी के बच्चा हो जाना चाहिए? नहीं, मैं तुम एग्री तो नहीं हूँ, तो हो तो रही है। ये अगर गलती हो गई है और समय से पहले, मगर बच्चा तो होने वाला ही है बिना शादी के। अगर आप नहीं करेंगे तो बिना शादी के होगा। डॉक्टर साहब, विनीत एक मिनट, मैंने इसको बोला था, जैसे ही बच्चा होने की स्थिति आ गई थी, मैंने इसे बोला था कि अभी एबॉर्शन करा लो, अभी हम लोगों को ये चीजें हम झेल नहीं पाएंगे, अभी हम लोग इतने मैच्योर नहीं है, अभी वो चीजें नहीं है हमारे पास। वैसे प्रमा, इस बात से हम विनीत आपकी सपोर्ट में बोल रहे हैं। प्रमा, हम इस बात से विनीत की एग्री करेंगे। जो कुछ नहीं होना था नहीं होना था, जो कुछ हुआ हुआ, जो कुछ हुआ उसको अब आगे कैसे मैनेज करना था। शायद विनीत इस राय में काफ़ी हद तक सही हैं कि अगर जैसे ही आपको पता चला उसी समय अगर उसका सही निवारण कर लिया जाता, सही उससे जो भी मैनेज करना था हो जाता, तो शायद आप इतनी निराश नहीं होती, आप इस स्थिति नहीं आती। मैं थोड़ा सा बीच में फिर रोकूंगा आपको कि जैसे ही ये प्रेग्नेंट हुई, इन्होंने मुझे 10-12 दिन के अंदर बता दिया। और उसके बाद मैंने इनको बोला कि यार ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें लगता है कि तुम अभी जिम्मेदारी संभाल लोगी? ओके, ठीक है, हम दोनों के माँ बाप को पता है, हम लोग शादी भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जैसे ही बच्चे होंगे इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इतना पैसों का बोझ हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। अब क्या करना है? अब क्या करना है? वो दोनों, हमारे इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आप दोनों आपस में एक दूसरे से अपनी बातचीत बढ़ाएं। सर, मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना हाथ खींच रहा हूँ, लेकिन इन्होंने तो मेरे को सेट होने लायक नहीं छोड़ा ना। जिस वक्त ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी और ये कर सकती थी ऐसा, तो आप इनसे पूछिए कि इनकी क्या स्थिति हो गई, क्या मनस्थिति हो गई कि इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। तुम सिर्फ एक सवाल का जवाब दो प्लीज। जिस सिचुएशन से मैं आज गुजर रही हूँ, जो मेरी हालत है, मैंने तुम्हें प्यार किया, मैं चाहती तो अबॉर्शन भी करा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती, और ये हमारे प्यार की निशानी है, और मैं इसे पैदा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ? तुम्हें मालूम है ना ये बात? चलिए, शॉर्ट में हम लोग संक्षेप में बात करते हैं। ब्रह्मा, क्या हो जाए विनीत के पार्ट पर जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएं, या आपको पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं, या आपका जीवन सुखद हो जाए? एक लाइन 2 लाइन में अगर आप बता सकें तो शायद विनीत मान सकें। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि विनीत मेरे साथ जल्दी से जल्दी शादी कर ले, बस। अगर मैं एग्रीमेंट पे लिख के भी दे दूं ना, ये बहुत शक्की है। यहाँ पर प्रमा शक की कम है, बल्कि उनकी सुरक्षा की जरूरत ज्यादा है। यहाँ शक कम कहा जाएगा। एक कोई भी है, आप बोल रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकूं। सोचिए कम और करिए ज्यादा, और जल्दी करिए। हमारी आपके प्रति यही शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से आप दोनों विवाह के गठबंधन में एक दूसरे के साथ जुड़ें। भेजिए प्लीज। जरूर। ये बहुत बचकानापन है जो आज इसने किया है। ये इसे मैच्योरिटी नहीं कहूंगा मैं, ये बचकानापन है। प्रमा, आप जाके घर में विनीत के साथ जुड़िए, उनसे अपनी आपस में बातचीत करिए और कोशिश करिए कि आपको शायद इस तरह यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। आप आएँ, अच्छा है, आपने कहीं तो दिल खोल के बात की। आगे ज़रूरत पड़े कहीं तो आप किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बात आप अपने पति से करिए तो शायद उनको ही नाराज़गी भी कम हो जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है विनीत जी, आपको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी सलाह दी है, तो प्लीज़ आप
प्रमा को गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद उनकी कोई सहेली नहीं होगी संजान शहर में, इसलिए वो हमारे पास आ गई। ठीक है, जो भी है उसने अपने दिल का हाल खुलकर हमें बताया, आपने भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहब की एडवाइस को फॉलो करेंगे। जरूर, मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इस मामले में और गंभीरता से लूंगा इस मामले को जी। निश्चिंत रहिए आप मेरी तरफ से। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा विनीत और यहाँ पर है प्रमा। अब आप बताइए कौन है सही कौन है गलत। अगर आप इस पर देना चाहते हैं अपनी राय, आप हमें SMS कीजिए, टाइप कीजिए CARE स्पेस आपका संदेश स्पेस आपका नाम और शहर और उसे भेज दीजिए 57333 पर। तो डॉक्टर साहब अब बस समाप्त करने के लिए आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं, और हम देख रहे हैं कि प्रमा किस हाल में है ये, तो ऐसे में लोग किस प्रकार के स्टेप्स ले सकते हैं? जैसा हमने इन लोगों के केसेस के बारे में भी देखा, ऐसे ही न जाने कितने सारे लोग हैं जो किसी भी बात को प्यार कह देते हैं, एक दूसरे को पसंद करने को प्यार मान लेते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आने को प्यार मान लेते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ कदम चलने को प्यार मान लेते हैं, और एक दूसरे से दूर जाने को भी प्यार मानते हैं और मानते रहते हैं। तो शायद एक बहुत गंभीर अनुभव को और एक बहुत संजीदा रिश्ते को अगर हम बहुत ही सुपरफिशियली, बहुत शैलो तरीके से डील करेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफ़ों को इनवाइट कर रहे हैं, जो इनको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। लोग जाग रहे हैं कि हम बड़ी तकलीफ़ों से अपने आप को रोक सकें। तो ये हमारा संदेश उन बहुत सारे व्यूअर्स के लिए भी है कि शादी के संबंध को, प्यार के संबंध को बनाने से पहले ज़रा धीरे चलें, अच्छी तरह सोचें, अच्छी तरह समझें। हर चीज़ को, पसंद को, किसी की नाक को, किसी की शक्ल को, किसी के शरीर को, किसी की आवाज़ को या किसी के साथ 4 पल गुजारने को हम प्यार ना समझें। वो सिर्फ हार्मोन्स हैं, वो सिर्फ केमिस्ट्री है, वो प्यार नहीं है। प्यार कभी घंटे 2 घंटे में नहीं बनता, 1-2 दिन में नहीं बनता, बनने में सालों लगते हैं, उसको पकने में सालों लगते हैं। तो जितना आप धीरे चलेंगे उतना आपकी ज़िंदगी लंबी, अच्छी, सुखद रहेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए। थैंक यू। और प्रमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आई, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर कि आप जैसी और भी महिलाएं होंगी जिनको सिमिलर प्रॉब्लम होगी, उन्हें भी काफ़ी सहायता मिली होगी। और प्लीज़ आप सकारात्मक सोच रखिए, इसमें से ज़रूर कुछ अच्छा हल निकलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि विनीत, शायद आप लोगों की बातों से जो मैंने सोचा है वो हो जाए, और मैं आप लोगों का ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूल पाऊँगी। जो खुशी मुझे सिर्फ इस बात को सोच करके हो रही है ना, मैं उसका आपके सामने मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर ग्रेटफुल कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हम आपके जीवन में उम्मीद की लहर ला सके। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में उम्मीद की किरण लौट आए, आप कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, आप हमें SMS कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर टाइप कीजिए केयर CARE स्पेस आपकी समस्या स्पेस आपका नाम और शहर, और उसे भेज दीजिए 57333 पर। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं या फिर खत भी लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। हमारा ईमेल ID है mail@careworldtv.com। आप विजिट कर सकते हैं www.careworldtv.com पर। दोस्तों, लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इस पर शायरों ने न जाने क्या क्या लिख दिया, लेकिन सही में इसके मायने क्या है? What is the true meaning of love? बस इसे जानने की कोशिश कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। लव वन, लव ऑल, फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।